सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम है डबल डिस्प्लेसमेंट। दो चीज़ें डिस्प्लेस होंगी, दो बारी डिस्प्लेस होंगी। अब दो बारी डिस्प्लेस करके हम सोचते हैं कि यार क्या कंपाउंड हम एक मेटल लेते होते थे, हम एक कंपाउंड लेते होते थे। सो जो कंपाउंड होता था वहाँ से ही कुछ जो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल होता था वो वहाँ से उसमें से कुछ छीन लेता था और उसके साथ अटैच होके अपना एक कंपाउंड बना लेता था। फिर यहाँ तो डबल डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई। ऐसा तो नहीं होता कि एक ही कंपाउंड में से दोनों ही चीज़ें छीन लेंगे। अगर दोनों ही चीज़ें छीन लेंगे, आप कंपाउंड भी छीन लोगे, मेटल भी छीन लोगे, तो फिर बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, है ना। सो देयर मस्ट बी सम एक्सचेंज होता होगा टू कंपाउंड्स के बीच। एक्सचेंज कैसे होता होगा कि मान लो अगर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से कुछ गेन कर रहा है तो दूसरा भी उससे कुछ गेन करेगा ताकि एक स्टेबल प्रोडक्ट बन सके। समझ रहे हो? डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आयंस का एक्सचेंज होता है इसमें। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। हम इसमें क्या करते हैं कि टू कंपाउंड्स होते हैं, उनको रिएक्ट कराते हैं आपस में, और आयंस के एक्सचेंज की वजह से मूवमेंट होती है। मूवमेंट की वजह से अब आयंस का एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ तो आपने आयंस तो पढ़े ही होंगे। एक केटायंस होते हैं और एक अनायंस होते हैं। केटायंस कौन से होते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो डोनर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। और अनायंस कौन से होते हैं? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। सो बेसिकली जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमें तीन बातें याद रखनी है। क्या क्या होता है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आपको प्रेसिपिटेट दिखेगा फॉर्म होता हुआ। अब आपको पता है प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड। सेकेंड बार इसमें आपको कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। जब आप इस रिएक्शन को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखोगे, तो आप देखोगे कि वाह, हर बार में एक जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उसका कलर चेंज आ रहा है, न्यू कलर्स आ रहे हैं, राइट। और ये थर्ड बात ये है कि ये जो रिएक्शन होती है दैट इज इरिवर्सिबल। कैसी रिएक्शन होती है ये? इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम कुछ रिएक्शंस करने जा रहे हैं जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। Let's take copper sulfate and H2S, silver nitrate and sodium chloride। सी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे दो कंपाउंड्स लिए हैं। अब हम देखेंगे रिएक्शन क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है जो कॉपर होता है इसके ऊपर 2+ साइन होता है, सल्फेट के ऊपर 2-, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस साइन होता है, और सल्फर अगर आपको याद हो, जो सल्फर है वो 16 एटॉमिक नंबर वाला है, 286। तो आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपना स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, सो ऑब्वियसली ये नीडी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए है। जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। ऐसे ही सिल्वर पे आपने सीखा है कि प्लस चार्ज होता है, नाइट्रेट पे माइनस चार्ज, सोडियम प्लस चार्ज, क्लोराइड 17 एटॉमिक नंबर 287, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो जो टेकर्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर 281, सो ये डोनर है। अब हम देखेंगे यहाँ पे होना क्या है। देखो स्टूडेंट्स, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव, ये एक डोनर है। सो अगर ये डोनर है तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट करेगा इस वाले सल्फर के साथ और क्या बनाएगा? कॉपर सल्फाइड। और यहाँ पे H2, ये पॉजिटिव है ना, तो ये नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे H2 इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड, और यू कैन, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज कॉल्ड कॉपर सल्फाइड। और यहाँ पे इसलिए हम एरो दिखा देंगे ये बताने के लिए ये प्रेसिपिटेट है, और इसका जो कॉपर सल्फाइड होता है उसका कलर होता है ब्लैक। द प्रेसिपिटेट कलर इज ब्लैक, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट की सोडियम क्लोराइड के साथ हम कर रहे हैं। अब अगर हम देखें कि जो सिल्वर है पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसके साथ कंबाइन करेगा? नेगेटिव के साथ, और क्या फॉर्म कर देगा? AgCl। ये नाइट्रेट जो है वो सोडियम के साथ कंबाइन कर लेगा और क्या फॉर्म करेगा? सोडियम नाइट्रेट। अब अगर कोई बता सकता है मुझे सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड इज द वाइट कलर प्रेसिपिटेट।
कैसा प्रेसिपिटेट है ये? वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। अब हम कुछ और रिएक्शंस करेंगे इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेट्स डू इट। These are compounds, as you can see them. This is lead nitrate, this is sodium sulfate. अब इसके बीच की रिएक्शन, लेड के ऊपर 2+, नाइट्रेट के ऊपर माइनस, सोडियम के ऊपर प्लस, सल्फेट के ऊपर चार्ज क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो हमें पता है कि जो प्लस वाला है वो किसके साथ कंबाइन होगा? नेगेटिव के साथ। और क्या फॉर्म होएगा? लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट है ये ऑब्वियसली। और साथ में ये नाइट्रेट जो है वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? सोडियम के साथ। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? सोडियम नाइट्रेट। जो इसका कलर होता है प्रेसिपिटेट का, दैट इज वाइट। वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन। नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हम कराएंगे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। कॉपर के ऊपर आपको याद होगा 2+ चार्ज होता है और सल्फेट के ऊपर 2-। सो यहाँ पे बिकॉज हमें पता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जो आयंस के एक्सचेंज की वजह से होती है। इससे यहाँ पे बेरियम जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा? बेरियम सल्फेट, विच इज अगेन अ प्रेसिपिटेट। और कॉपर किसके साथ कंबाइन कर जाएगा? क्लोराइड के साथ, और इट विल फॉर्म कॉपर क्लोराइड। अगेन ये बेरियम सल्फेट का जो कलर होगा दैट इज वाइट। द वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। Okay, so next we will study about barium chloride and sodium sulfate reaction. So यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान दो, दोबारा से वही बात आ रही है, 2+ माइनस, ये प्लस, ये 2-, राइट। सो अब मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बेरियम है वो 2+ चार्ज है, तो जो प्लस वाला होता है वो सेकेंड कंपाउंड के किसके साथ कंबाइन करेगा? माइनस वाले के साथ। सो बेरियम सल्फेट, यहाँ पे सोडियम किसके साथ कंबाइन कर जाएगा? क्लोरीन के साथ, और क्या फॉर्म कर देगा? सोडियम क्लोराइड। ये भी वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि कोई भी कंपाउंड अगर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है, एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है, ये आपको पता है। तो अगर दूसरा कंपाउंड होगा तो उसमें भी एक मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, राइट। सो इस इधर वाला जो मेटल है, डोनर है, वो एक्सेप्टर के पास जाएगा, और इधर वाला जो एक्सेप्टर है वो उधर वाले डोनर के साथ अटैच हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन होके एक कंपाउंड बना लेगा और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके एक और कंपाउंड बना लेगा। ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। फाइन। अब जैसे कि अब देखो ये लेड है, इसके ऊपर चार्ज 2+ माइनस प्लस माइनस। ये जो लेड है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट हो जाएगा, लेड आयोडाइड। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ये बना देगा पोटेशियम नाइट्रेट। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रेसिपिटेट। ये कैसा प्रेसिपिटेट है? येलो कलर प्रेसिपिटेट। लेड आयोडाइड इज येलो कलर प्रेसिपिटेट। सो दिस इज अबाउट योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस देम प्रॉपरली, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा रिएक्शंस हमें याद रहती हैं। इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, राइट। अब न्यूट्रल क्या है? न्यूट्रल का मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस कैसा है? अब केमिस्ट्री में बैलेंस क्या होगा? इसमें बैलेंस ऐसा है कि इसमें क्या होता है कि एक एसिड है, राइट। हमें पता है एसिड को कौन खत्म कर सकता है? बेस। बेस को कौन खत्म कर सकता है? एसिड। जब ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो एक न्यूट्रल चीज बनती है, राइट। अब वो न्यूट्रल चीज को क्या बोलते हैं? हम उसको हम बोलते हैं सॉल्ट। अगर आपको पीएच पेपर वाली बात याद होगी तो उस पीएच पेपर के अंदर हमने देखा था pH = 7 पे जो वैल्यूज आ रही थी वो न्यूट्रल आ रही थी, है ना। सो सॉल्ट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। सो इसमें क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन में? इसमें एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, सो अब हम डिफरेंट रिएक्शंस करेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि अच्छा ये कैसी रिएक्शन होती है। आपको पता है, एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो भी रिएक्शंस आप करोगे, ठीक है, तो वो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट की भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। वो कैसे, वो आपको इन रिएक्शंस के इस टॉपिक के एंड में पता चलेगा। लेट्स से मैं सल्फ्यूरिक एसिड ले रही हूँ, इसको बेस के साथ कंबाइन करा रहे हैं,
फिर मैं सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड, दिस वन इज सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी करा सकते हैं। फिर मैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले लेती हूँ, उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा लेते हैं। देन आई कैन टेक अनदर एग्जांपल ऑफ लेट्स से पोटाशियम सोडियम कैल्शियम, अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हम रिएक्शन करा लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैन से नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, दिस इज एसिड, जिसके पीछे OH लगा होता है वो बेस होता है। दिस इज एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज बेस, OH लगा हुआ है तो बेस है। दिस इज बेस क्योंकि OH लगा हुआ है। दिस इज एसिड विच इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाला भी बेस है और ये वाला आपका क्या है, एसिड। अब हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स की रिएक्शन कैसे होने वाली है, राइट। अब रिएक्शन कैसे होएगी, प्रोसीड ये वाली। अगर आप इसमें देख पा रहे हो कि जो H होता है दैट इज पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव नेगेटिव, K पोटाशियम डोनर, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कैल्शियम अगेन अ डोनर, 2+ होता है इसका चार्ज, हाइड्रोक्साइड का नेगेटिव, H का पॉजिटिव, Cl का नेगेटिव। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, पॉजिटिव विल कंबाइन विद द, एज यू नो दैट कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव से कंबाइन हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl। यहाँ पे जो H है जब ये OH के साथ कंबाइन होगा तो ये बना देगा वाटर। दिस इज सॉल्ट विच इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस एंड दिस इज वाटर। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा, कैसे होएगा वो हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर तो पहले मैं कैल्शियम को देखती हूँ तो कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज है तो ये इसके साथ कंबाइन होगा नेगेटिव के साथ और क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट। वाटर के मैं देख रही हूँ यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, 4 हो गए। कितने हो गए हाइड्रोजन के, 4, तो 4 ऐसे लिखूंगी मैं। साथ में ऑक्सीजन के कितने होंगे, 2 हैं। सो दिस इज अगेन योर कैल्शियम सल्फेट विच इज अ सॉल्ट, दिस इज वाटर, this is what you call water. Next देखो student, this is a base, this is again an acid. Positive will combine with the negative, positive will combine with the negative. यहाँ पे OH जो है वो H2 के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना देगा, 2H2O। इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, बैलेंस कर लिया करो, साइड बाय साइड देखते रहा करो। हाइड्रोजन के 2 हैं तो मैंने इधर 2 + 2 4 थे तो मैंने 2 × 2 4 कर दिया। ऑक्सीजन के पास 2 थे और इधर 2 थे, मैंने बैलेंस आउट कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज अ सॉल्ट, दिस इज अ वाटर, न्यूट्रल सब्सटेंसेस फॉर्म। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब मैं एसिड के साथ रिएक्ट करा रही हूँ तो पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव से कंबाइन हो जाएगा और कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा। इसके आगे 2 लगा दो, अगेन 2 वाटर वुड बी रिलीज। अगर आप फिर भूल जाते हो कि हम कैसे याद रखें कि 2 आना है या 3 आना है या 4 आना, आप साइड पे करके देख लिया करो, फॉर्मूले बना लिया करो। कैल्शियम की वैलेंसी चार्ज होता है 2+, 2 हो जाएगी। क्लोराइड की वैलेंसी होती है 1, 17 एटॉमिक नंबर, 287। आउटर शेल को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 वैलेंसी होती है, तो इसके साथ आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। कैल्शियम को 1 से किया कैल्शियम, क्लोरीन एटम को 2 से किया Cl2। So this is calcium chloride. I hope this neutralization reaction is clear to you all. इसके तो बहुत सारे examples हैं neutralization reaction के, sting like the process of throwing the waste of the factories into the water bodies, wasp sting करती है जो हम ब्रश करते हैं, हमारे स्टमक में एसिडिटी होती है तो उसको किल करने के लिए बेस चाहिए। बहुत सारे न्यूमरस एप्लीकेशंस हैं जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में करके आ चुके हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन।